अभी कुछ टाइम पहले हमारे देश में एक भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा था विच वॉज द फार्मर्स प्रोटेस्ट। और हर किसी का सवाल था कि आफ्टर ऑल फार्मर्स इतने परेशान हैरान क्यों हैं, वाई आर दे क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट। और बात बात पे ना एक बात उठकर आ रही थी, एमएसपी हटा देंगे, एमएसपी हटा देंगे। ये एमएसपी क्या है और इकोनॉमिक्स में इसकी कोई जगह है या नहीं है? यही आज समझेंगे इस वीडियो में। एमएसपी is basically price floor. Welcome everyone. You guys are watching Eco World Digital Classes. This is microeconomics series for standard 11. और लाइक आई सेड हमारा चैप्टर चल रहा है, आखिरी चैप्टर मार्केट इक्विलिब्रियम। इसमें प्राइस सीलिंग स्पेशल केसेस कर रहे हैं हम, जहां पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। पहली वीडियो में कर चुकी हूँ प्राइस सीलिंग की, आप लोग जरूर देखिएगा। एंड दिस इज द सेकंड इन द रो विच इज प्राइस फ्लोर। देखो भाई, मैंने अभी कहा कि बहुत शोर शराबा था, बहुत लोग रो रहे थे कि एमएसपी हटा रहे हैं, एमएसपी हटा रहे हैं। ये एमएसपी है क्या और फार्मर्स को इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी जब रूमर्स थे इसके अराउंड कि एमएसपी हट रही है? एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड आई एक्सप्लेन इट फर्दर इन डिटेल कि ये क्या है। पहले समझते हैं, हमारी बुक में एक टॉपिक है प्राइस फ्लोर। प्राइस का फ्लोर, फ्लोर इससे नीचे नहीं जाना। मैंने पिछली वीडियो में समझाया था प्राइस सीलिंग होता है सीलिंग, इससे ऊपर नहीं जाना। प्राइस फ्लोर इससे नीचे नहीं जाना। मतलब व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, लेट्स अंडरस्टैंड। कई बार क्या होता है, मार्केट डिटरमिन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, मैं समझा चुकी हूं कि प्राइसेस की सेटिंग में प्रोड्यूसर का रोल है और उसके बाद रोल है मार्केट की डिमांड का और सप्लाई का। तो अगर मेरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है और मैं उस कमोडिटी की सप्लाई इतनी क्रिएट नहीं करती मार्केट में, तो मेरी कमोडिटी का प्राइस और बढ़ जाएगा। अब प्राइस सेटिंग में, प्राइस के बढ़ने में, प्राइस के घटने में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, लेकिन कई बार गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, इंटरफेयर करती है और प्राइसेस को ऊपर नीचे सेट करवाती है। क्यों? लेट्स टेक एन एग्जांपल। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट को लगता है कि जो मार्केट की फोर्सेस से, डिमांड सप्लाई से प्राइस निकल कर आई है वो ना बहुत ही कम है कुछ लोगों के लिए। मतलब उन्हें सही पैसा, सही दाम अपनी मेहनत का नहीं मिल रहा। स्पेशल पॉइंट इन केस ओवर हियर फार्मर्स एंड लेबरर्स। कई बार फार्मर्स जो इतनी मेहनत करते हैं उन्हें अपने मतलब का पैसा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो मार्केट में उनकी कमोडिटी का रेट निकल कर आया है वो बहुत ही कम है। तो मान लो वो वीट उगाते हैं, तो मार्केट में जो वीट का रेट आया डिमांड और सप्लाई की गेम से, वो तो बहुत ही कम है। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करके इस पे प्राइस फ्लोर लगा देती है। ना व्हाट इज प्राइस फ्लोर? लेट्स अंडरस्टैंड। इट इज अ प्राइस सेट अबव द मार्केट डिटरमिन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस गाइस, अबव। अब ध्यान देंगे, ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, ये हमारा प्राइस, दिस इज आवर डिमांड, दिस इज आवर सप्लाई। ठीक है, तो देखो हम वीट का एग्जांपल लेते हैं। वीट की डिमांड और सप्लाई की गेम से इक्विलिब्रियम बना इस पॉइंट पे और ओपी प्राइस निकल कर आई ओएम क्वांटिटी पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट को लगा कि जो ओपी प्राइस निकल कर आई है वीट की, जो मार्केट की गेम से निकल कर आई है, ये ठीक नहीं है। प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए ताकि जो फार्मर है, जो लेबरर है, उसको अपने किए हुई मेहनत का सही फायदा मिले, उसको रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिले। रेम्यूनरेटिव मींस गुड प्राइसेस दे शुड गेट। सो ओपी से ओपी1, तो गवर्नमेंट प्राइस सेट करती है above, look at this, it is above the market determined equilibrium price। ओपी निकल कर आई थी मार्केट से, गवर्नमेंट को लगा ये कम है, ये सही दाम नहीं है, गवर्नमेंट ने एक प्राइस सेट कर दी above ओपी लेवल। दिस इज OP1 एंड दिस इज कॉल्ड प्राइस फ्लोर। अब डेफिनेशन पे वापस जाओ। इट इज अ प्राइस सेट अबव, ठीक है, मार्केट डिटरमिन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। ये प्राइस मार्केट से आई थी, इसके ऊपर सेट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों सेट की? लाइक आई सेड, फार्मर्स और लेबरर्स को रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिले, सही दाम मिले उनकी मेहनत का, इसलिए सेट की जाती है। ये फार्मर्स और लेबरर्स का केस है। पिछला केस प्राइस सीलिंग कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि, और अभी मैंने शुरुआत में बात की थी एमएसपी की, तो प्राइस फ्लोर बेसिकली एमएसपी का एक दूसरा नाम है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? जैसे हमारे देश में दालों पे एमएसपी है कि वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि दाल का मार्केट में जो मर्जी रेट निकल कर आए, सरकार ने एक रेट सेट कर रखा है कि इससे कम कोई भी दाल के फार्मर को पैसे नहीं मिलेंगे। अगर लेट्स से मार्केट का रेट निकल कर आया 20, बट गवर्नमेंट ने प्राइस फ्लोर लगा दिया 30 का, प्राइस अबव द मार्केट प्राइस
20 से ऊपर लगा दिया 30 का, और कहा कि कोई भी फार्मर से अगर दाल खरीदेगा तो 30 रुपए से कम पे नहीं खरीदेगा। इसी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं और इसी को प्राइस फ्लोर बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्राइस फ्लोर क्या है, डायग्राम समझ में आ गया? ओके। हर चीज का इफेक्ट तो होना ही है, तो इस चीज का भी कोई ना कोई इफेक्ट तो होना ही है प्राइस फ्लोर का, कि भाई इकोनॉमी में कुछ ना कुछ असर तो इसका पड़ेगा ही। तो डिस्कस करते हैं क्या असर पड़ेगा। दो इफेक्ट्स हैं। पहला है डिस्ट्रेस सेल। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट डिस्ट्रेस सेल। व्हाट इज डिस्ट्रेस सेल? डिस्ट्रेस का मतलब टेंशन, एंजाइटी सेल। अब ये क्यों होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, ये जो केस है प्राइस फ्लोर, ये लगता है फार्मर्स और लेबरर्स पे। फार्मर्स की बात करते हैं। फार्मर्स जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, ये सीजनल होता है। इसकी कटाई भी, इसकी हार्वेस्टिंग भी एक समय पर होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हीट। हमारे देश में व्हीट की हार्वेस्टिंग होती है अप्रैल मई में, राइट? सो वुड इट बी रॉन्ग टू से कि पूरे देश भर में व्हीट की सप्लाई इन 2-3 महीनों में एक्सेसिव है, क्योंकि कटाई तभी हो रही है, हर तरफ जहां देखो वहां व्हीट है। अब गवर्नमेंट ने लगा दिया प्राइस फ्लोर। गवर्नमेंट ने बोला 20 रुपए का डिटरमाइंड मार्केट का रेट आया है, लेकिन तुमने 30 रुपए से नीचे 1 पैसे पे नहीं बेचनी अपनी व्हीट। जब तुम किसी को बेचो 30 रुपए पे बेचो, या 30 से ऊपर बेचो, नीचे नहीं बेचनी। अब फार्मर अड़ गया। फार्मर ने बोला, कोई होलसेलर आया, कोई जनरली होलसेलर्स ही आते हैं, कोई होलसेलर आया, कोई मिल ओनर आया, उसने बोला भाई 20 का रेट है, मैं तुझे 20 दूंगा। बट फार्मर ने कहा नहीं, मुझे पता है कि एमएसपी लगेगी 30 की, तो तुम मुझे 30 का रेट दो। अब यहां पर क्या होता है, कई बार जो बड़े होलसेलर्स होते हैं, बड़े मिल ओनर्स होते हैं, जिनका बहुत क्लाउट है, क्लाउट मतलब जिनकी बहुत चलती है, ये प्रेशर डाल सकते हैं फार्मर पे। ये कह सकते हैं ठीक है भाई, हम तो 20 पे लेंगे, तूने 20 में देना है तो दे, वरना इस समय दुनिया भर की व्हीट हर तरफ है, बिकॉज इट्स द हार्वेस्टिंग सीजन, तू नहीं देगा कोई और दे देगा। एंड दिस इज हाउ दे कैन क्रिएट प्रेशर ऑन द फार्मर। फार्मर 30 रुपए में बेचना चाहता है क्योंकि एमएसपी है, क्योंकि प्राइस फ्लोर है, लेकिन जो होलसेलर है, जो मिल ओनर है, जितना बड़ा उतना तगड़ा उसका प्रेशर, वो मना कर सकता है, वो कह सकता है, होता है प्रैक्टिकली यही होता है, वो मना कर देगा कि मैं नहीं खरीदता 30 पे, मैं तो 20 पे खरीदूंगा, तू बेचता है तो बेच, वरना आई विल बाय इट फ्रॉम समबडी एल्स। नाउ सिंस एवरीवेयर इन अप्रैल मई जून देयर इज व्हीट ऑल अराउंड, सप्लाई की कोई कमी नहीं है, तो होलसेलर या मिल ओनर का कुछ नहीं जाता, वो किसी और से जाके खरीद लेगा। लेकिन फार्मर के साथ क्या होगा, अगर उसकी मेहनत का करा हुआ काम किसी ने नहीं खरीदा, तो कितनी देर वो उस व्हीट को अपने पास रख सकता है? आफ्टर ऑल इट्स अ पेरिशेबल कमोडिटी, कभी ना कभी तो बर्बाद हो ही जाएगी। तो फिर जब वो खराब होने लगती है, तो फार्मर इस डर में कि ये चीज खराब हो जाएगी, होलसेलर का हाथ जोड़ता और कहता भाई तू 20 पे ही ले जा, कम से कम मुझे कुछ पैसे तो मिलेंगे, एमएसपी जहां जाती है जाए, तू मुझे 20 पे दे दे, बिकॉज my commodity is perishable and if you don't buy it and if anyone else doesn't buy it, तो खराब हो जाएगी, मुझे 20 रुपए भी नहीं मिलेंगे, तो तुम 20 रुपए दे दो। Now this is what happens and this is called distress sale. It leads to distress sale क्योंकि कई फार्मर्स की नेगोशिएशन कैपेसिटी नहीं होती। कहीं ना कहीं ये फार्म लॉज ये नेगोशिएशन कैपेसिटी लाना चाह रहे थे, but somehow they've not been taken in a very good manner. But anyways, ये नेगोशिएशन कैपेसिटी, ये बार्गेनिंग पावर इंडिविजुअल फार्मर्स के पास नहीं होता, इसीलिए एमएसपी होने के बावजूद उन्हें एमएसपी का फायदा नहीं होता एंड दे एंड अप मेकिंग अ डिस्ट्रेस सेल। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? ये पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, अब डिस्ट्रेस सेल होती है, हम पढ़ रहे हैं भाई 11वीं में, तो गवर्नमेंट को तो पता ही है ना। तो गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, विच इज कॉल्ड बफर स्टॉक। गवर्नमेंट कहती है एमएसपी पे अगर आपसे कोई नहीं खरीदेगा तो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली खरीदेगी। सो फार्मर से गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रिक्योर करती है व्हीट, राइस और कुछ और चीजें, ओके। और गवर्नमेंट ये किसके थ्रू प्रिक्योर करती है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट प्रिक्योर करती है व्हीट, राइस को, और अपने बड़े बड़े इनके गोदाम है, करनाल और आई थिंक करनाल में है, आई थिंक कुरुक्षेत्र में है, एंड लॉट ऑफ अदर प्लेसेस आल्सो, दीज आर द वंस दैट आई कैन रिमेंबर। और वहां पर इन बड़े बड़े गोदामों में इनको रखा जाता है। फार्मर का क्या फायदा है? डायरेक्टली गवर्नमेंट परचेज कर रही है, डेफिनेटली एमएसपी पे परचेज करेगी, प्राइस फ्लोर पे। और गवर्नमेंट कैसे यूज करती है इस बफर स्टॉक को? 2 तरीके से। ये जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप्स, जिसमें हम अभी बात कर रहे थे कि प्राइस सीलिंग लगती है, यार यहाँ का अनाज कहाँ से आ रहा है? ये तेल, ये चीनी, ये आटा, चावल कहाँ से आ रहा है? यहां से आ रहा है, बफर स्टॉक से। तो जो गवर्नमेंट डायरेक्ट
डायरेक्टली प्रिक्योर करके स्टॉक क्रिएट करती है, उसको वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन शॉप्स में डिस्ट्रीब्यूट करवाती है, लोगों तक पहुंचाती है। और दूसरा, तुमने देखा होगा जब कभी भी कोई भी नेशनल इमरजेंसी आती है, कोई डिजास्टर है, कोई फ्लडिंग है, कोई अर्थक्वेक है, तो ऊपर से वो पैकेट्स गिरते हैं, राइट? वो पैकेट्स भी कहाँ से आते हैं? वो भी बफर स्टॉक से आते हैं, राइट? सो बफर स्टॉक इज व्हेन गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रिक्योर्स एंड इट यूजेस इट फॉर राशन शॉप्स, पीडीएस सिस्टम एंड फॉर नेशनल इमरजेंसीज। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? गुड। तो फंडा सीधा सा क्लियर है कि जब ऐसा लगता है कि मार्केट में जो रेट निकल कर आया है वो कुछ खास नहीं है, लोगों को सही दाम नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट प्राइस फ्लोर लगाती है, विच इज अ प्राइस सेट अबव द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, ताकि फार्मर्स को सही दाम मिले। और इसके असर दो है, डिस्ट्रेस सेल और बफर स्टॉक। आई होप तुम लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये सारा समझाएंगे, डायग्राम समझाएंगे, इम्प्लीकेशंस लिखेंगे। 4 नंबर का आता है तो इम्प्लीकेशंस नहीं लिखेंगे, बट समटाइम्स यू कैन हैव अ 4 मार्कर ओनली ऑन इम्प्लीकेशंस। 2 + 2 makes it 4. Yeah, I hope this is clear now. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। If you like my content and like the way I teach, please don't forget to subscribe, share, like, and also follow us on Instagram, guys. We are there. Please do the needful. I'll see you soon with another video. Take care. Bye bye.